कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी 2024 के लिए और सतर्क हो गई है। इतनी चौकन्नी कि हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। जाहिर है, पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को कई नए निर्देश दिए गए होंगे, तभी तो यूपी की सियासी फिजा गर्म है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए पार्टी विधानसभावार प्लान तैयार कर रही है। लोकसभा सीटों पर विस्तारक भेजने के साथ साथ पार्टी ने हर विधानसभा में भी विस्तारक भेजने का फैसला किया है। ये विस्तारक लोकसभा चुनाव तक क्षेत्र में रहेंगे। पार्टी अब तक 70 विस्तारक प्रदेश में भेज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जो वो 2014 और 19 में नहीं जीत पाई। इन सीटों का पूरा गणित निकालकर उसका गुणा भाग किया जा रहा है ताकि इन पर 2024 में अच्छा प्रदर्शन हो। वहीं जिन सीटों पर 2019 में भाजपा जीती थी, वहां से भी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मंगवाया जा रहा है। माना जा रहा है अगर सांसद के लिए क्षेत्र में नाराजगी पाई जाती है तो उसका टिकट कट जाएगा। मथुरा में विस्तारकों के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बैठक की। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने जीती थी। बची 16 सीटों में से 10 बसपा, 5 सपा और 1 कांग्रेस ने जीती। हालांकि उपचुनाव में सपा की 2 सीटें रामपुर और आजमगढ़ बीजेपी ने छीन ली, जिससे उसकी सीटों की संख्या 64 हो गई। दरअसल इस साल विपक्ष की रणनीति जोरदार है। भाजपा के सामने प्रदेश के 2 सबसे बड़े विपक्षी दल एक साथ सामने थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने जमीन पर असर दिखाया था। हालांकि पार्टी के वोट शेयर बढ़े, लेकिन सीटों की संख्या में 2019 में कमी आ गई थी। इस बार बीजेपी एक अलग ही रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अब तक प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। वो पार्टी को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराते दिख रहे हैं। बीजेपी को यूपी में विपक्ष के बिखराव का फायदा मिल सकता है। कैसा बिखराव? दरअसल बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं मायावती। लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी हैं। कैडर को उन्होंने उम्मीदवारों के चयन का निर्देश दे दिया है। हालांकि अंतिम फैसला बसपा सुप्रीमो को ही करना है। वही समाजवादी पार्टी अभी तक अपना ठिकाना नहीं तय कर पाई। अखिलेश यादव कभी नीतीश कुमार के स्तर पर बनाए जाने वाले गठबंधन के साथ जाते दिखते हैं, कभी के चंद्रशेखर राव के साथ, कभी ममता बनर्जी के साथ। अब चर्चा एक बार फिर कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरने की हो रही है। हालांकि साल 2017 की बात करें तो जिस तरह से रिजल्ट सपा कांग्रेस गठबंधन को मिला, उस रिजल्ट के सहारे और आसरे पार्टी अपनी रणनीति पर विचार कर सकती। अगर बीजेपी के सामने सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी तो विपक्ष वोट बैंक में बिखराव तय है। इन सब के लिए खतरे की घंटी है मुस्लिम वोट बैंक, जिसमें सेंधमारी के जरिए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी पहले ही डंका बजा चुके। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह की टीम अपने अभियान में जुटी हुई। विस्तारकों के साथ बैठकें चल रही हैं। पार्टी हारने वाली सीटों पर फोकस कर रही है। वहां पर विधानसभा के स्तर पर विस्तारकों को तैनात कर नियमित फीडबैक लिए जा रहे हैं। विस्तारक क्षेत्र में रहकर उम्मीदवार और पार्टी के पक्ष या विरोध में बनने वाले माहौल पर रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश लीडरशिप को भेजेंगे। कुछ इसी तरीके की तैनाती जीती हुई सीटों पर होगी। वहां पर पार्टी अपने सांसद के पक्ष या विरोध के माहौल का आकलन करने वाली है। इस आधार पर उम्मीदवार को बनाए रखने या बिठाए जाने पर आखिरी निर्णय होगा। दरअसल यूपी 80 लोकसभा सीटों के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है। साल 2014 और 19 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार में यूपी की बड़ी भूमिका थी। ऐसे में पार्टी इस प्रदेश में बड़े प्रयोग करने की जगह आजमाए हुए चेहरे पर दांव लगाती दिख रही है। सूत्रों का कहना है यूपी में 30 मई से 30 जून तक चल रहे जनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। 3 दिन पहले बरेली आए राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने ब्रिज क्षेत्र की बैठक में प्रदेश की टीम से ये रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान में 9 विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी सांसदों को दी गई है। जहां बीजेपी के सांसद नहीं है, वहां का जिम्मा पहले बनाए जा चुके लोकसभा संयोजकों और प्रभारियों को मिला है। कहा जा रहा है अभियान की सफलता के आधार पर सांसदों की समीक्षा रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर हर संसदीय क्षेत्र में 2024 के लिए लोकसभा के टिकट का बंटवारा होगा। अभियान की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश स्तर पर भाजपा संगठन ने 2 प्रदेश महामंत्री संजय राय और गोविंद नारायण शुक्ला को लगाया है। इनके साथ भाजपा के 6 क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी लगाए गए हैं। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को पश्चिम क्षेत्र, त्र्यंबक त्रिपाठी को अवध क्षेत्र, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी को गोरखपुर,
शंकर लोधी को काशी क्षेत्र, पूनम बजाज को कानपुर क्षेत्र, इस तरीके से मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बांटी गई है। ये सभी जिलों और मंडलों से नियमित रिपोर्ट लेकर प्रदेश कार्यालय को भेजेंगे। प्रदेश कार्यालय से ये रिपोर्ट राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के पास भेजी जाएगी। कौन है सुनील बंसल? यूपी के पूर्व संगठन महामंत्री और अब राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल यूपी के लिए महत्वपूर्ण रहे। बंसल की एंट्री 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले उस वक्त यूपी प्रभारी रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सहयोगी के तौर पर हुई थी। सहयोगी के तौर पर बंसल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कमाल दिखाया, 73 सीटें जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही बंसल को यूपी बीजेपी का संगठन महामंत्री बना दिया गया। सुनील बंसल ही भाजपा संगठन के विस्तार के लिए नए प्रयोगों के सूत्रधार बने। कहा जाता है कि बूथ से लेकर पन्ना प्रमुखों की संरचना बंसल की ही देन है। जातीय प्रयोगों की नई सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर यूपी बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 सीटों की बड़ी कामयाबी दिलाने के पीछे का सूत्रधार बंसल को ही माना जाता रहा है। दरअसल संघ के प्रचारक बंसल को उस वक्त यूपी भेजने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही योजना थी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब यूपी विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 मई को कहा था कि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में जबरदस्त सफलता हासिल की, जो राज्य में परिवर्तनकारी और प्रगतिशील सरकार की बढ़ती मांग को दिखाता है। केजरीवाल ने कई दावे किए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव जीतने वाले आप उम्मीदवारों से मुलाकात वो लगातार कर रहे हैं और आम आदमी की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में हुए अलग अलग राज्यों के चुनाव में कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन करती जा रही है। कमोबेश कांग्रेस के लिए ये अच्छा प्रदर्शन है। प्रियंका गांधी की सक्रियता और उसके बाद आए परिणामों से पार्टी ने उनको लेकर कई बड़ी योजनाएं बनाई हैं। तय योजना के मुताबिक प्रियंका गांधी को अब उन राज्यों में चुनावी कमान देने की तैयारी हो रही है जहां पर पार्टी या तो सत्ता पक्ष से मजबूत लड़ाई में है या फिर पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी की मेहनत से राज्य में मजबूत जनाधार तैयार किया जा सकेगा। फिलहाल संगठनात्मक स्तर पर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से निकालने की योजना बन गई है ताकि कांग्रेस के लिहाज से फिलहाल ड्राई हुए इस प्रदेश में अपनी ज्यादा ऊर्जा लगाने की बजाय प्रियंका गांधी उन राज्यों में फोकस करें जहां संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखती हैं। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा समेत केरल और कर्नाटक भी शामिल थे। लेकिन इसी दौरान कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा एक प्लान, जिसको हम मेगा प्लान कहते हैं, बीजेपी ने 2024 को लेकर तैयार कर लिया है। यूपी में जगह जगह, कोने कोने में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं, वो जगह जगह पहुंचकर ये भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि कमी कहाँ रह गई है। मन से उजाला कर चले